and let us see. I'm sharing the screen now. First, let me record it. Okay. So we start arithmetic progression. All right. Here we go. First, let me do this now. This is okay. Now here, disable annotations. Okay. So यहाँ चलते हम लोग. Let us have a look on a few numbers. All right. A few numbers. Let us have a look. हम लोग कुछ नंबर देखते हैं और 212, 217, 222, 227, 232, 237. चलिए, इसको हम सभी ने देखा. फिर से सब गौर से देखिए और इन्वॉल्व हो जाए. मुझे एक्टिव बच्चे पसंद है. गौर से नंबर्स को देखिए. 212, 217, 222, 227, 232, 237. अब मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं सभी से कि इसका सोच समझ के जिसको आएगा आंसर नहीं बताएगा, हमें बताएगा ये कितना जन को मालूम है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा. नेक्स्ट नंबर क्या होगा सब बताएगा हमको. नेक्स्ट नंबर क्या होगा इसका देख लीजिए. इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा सोच के बताइएगा कि यहां पर अब क्या लगेगा. व्हाट विल बी द नंबर, लेकिन आंसर नहीं बताइएगा. हाँ हमको आएगा तो हाथ उठाइएगा या आप मैसेज कीजिएगा सर आई नो. देखिए कौन जीनियस आप लोगों में, कौन बता देगा नेक्स्ट नंबर क्या होगा. व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर आफ्टर दिस. 212, 217, 222, 227, 237 क्या होगा नेक्स्ट नंबर. कितने जन को मालूम है. 242 सर. 242. कितने जन रेडी है कि हाँ ये सही है. क्यों सही है बताइए. क्यों सही है. सही है, बिल्कुल सही है. कितना जन कह रहे ये 242 क्यों होगा. कितना जन जानता है इसको. why it will be 242 only. Can you tell me? Yeah. 5 का डिफरेंस है. Yes, very good. 5 का डिफरेंस है तो 5 का डिफरेंस है यहां पर. That is why it is 242. तो ऐसे सीक्वेंसेस को जिसमें एक कॉमन डिफरेंस होता है लगातार नंबर का, उस तरह के सीक्वेंस को एपी कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और जो डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं और उसी को एपी कहा जाता है. अगर कोई कहेगा प्रूफ दैट दिस सीक्वेंस इज एन एपी, तो आप एट रैंडम कोई भी 2 टर्म निकालिए और उनका बीच का डिफरेंस निकालिए. लेकिन डिफरेंस निकालने का एक तरीका होता है. ये जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस होता है एनी टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म. एनी टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म. ये इसको डी से सूचित किया जाता है. कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित किया जाता है. ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए. और इसका फॉर्मूला होता है एनी टर्म माइनस द प्रीसीडिंग टर्म. एनी टर्म माइनस द प्रीसीडिंग टर्म या प्रीवियस टर्म, जस्ट इमीडिएट प्रीवियस टर्म. इसका फर्स्ट टर्म को हमेशा ए कहा जाता है. कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित किया जाता है किसी भी एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का. और फर्स्ट टर्म को ए लिखा जाता है, स्मॉल ए, नॉट कैपिटल ए. कैपिटल और स्मॉल में मैथ्स में बहुत चेंजेस हो जाता है, इसलिए टर्म फर्स्ट टर्म इज ए. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग खुद ही बताइए क्या ये एक एपी है. सोच समझ के बताइएगा. 400, 396, 392, 388, 384. क्या ये एपी है या नहीं है. सोच के बताइए. यस सर. ये है. सचमुच ये है. एपी. इज इट एन एपी? यस और नो.
मेरे एक्टिंग पर मत जाइए, मैं एक्टिंग कुछ भी करता हूं, मुझे बाद में एक्टर ही बनना है। आप अपने दिमाग से समझिए एपी है या नहीं है। The common difference will be -4 and Yes. -4। क्यों, कोई भी टर्म उठाते हैं उसके पिछले टर्म से माइनस करते हैं, यानी 396 अगर हम पिकअप किए तो -400, तो -4 आ गया, और सब में सेम आएगा, कोई भी पिकअप कीजिए। अगर 384 पिकअप करते हैं तो 384 माइनस प्रीवियस टर्म 388, तो ये एपी है, इजंट इट, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. और इसमें ए का वैल्यू क्या होगा? 400। ए किसको कहते हैं? फर्स्ट टर्म को। First. 400 होगा। चलिए, यानी कभी भी आपको पहला क्वेश्चन तो आप बना लिए, यानी पहला टाइप बना दिए। कोई भी कहेगा प्रूव दैट इट इज एन एपी, तो कहिएगा यस इट इज एन एपी बिकॉज देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। चलिए गूगली क्वेश्चन देते, देखते हैं आप लोगों में से जीनियस कौन। हम इंटरएक्टिव बच्चे को चाहते हैं, है ना, इसीलिए कौन जीनियस है ये देखना है हमें। तो लेट अस हैव अ लुक वंस अगेन, लेट मी हैव अ लुक कि एपी है या नहीं है। इस पर हम लोग चलते हैं आगे के लिए कि फलाना एपी है या नहीं है, या इसका कॉमन डिफरेंस क्या। देखिए जो बच्चा तेज है वही बता देगा। अगर कोई पूछेगा प्रूव दिस इज एन एपी, है या नहीं है, तो पहले कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? एनी टर्म, यानी हमने ए पकड़ा, हमने किसको पकड़ा? ए को पकड़ा। एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो ये वाला उसका प्रीवियस टर्म तो ये है, घटाता हूं, देखता हूं कॉमन डिफरेंस कितना आता है। ए माइनस ए प्लस डी, यानी कट के इसका डिफरेंस आ रहा है डी। अब फिर अब ये टर्म लेता हूं, आपकी थर्ड टर्म लेता हूं, ए प्लस डी लेता हूं माइनस प्रीवियस टर्म, यानी ए प्लस डी अगर लिया तो प्रीवियस टर्म क्या होगा? ए, घटा कर देखता हूं, ये भी कट के ए डी आ गया, कॉमन डिफरेंस डी। तो यानी यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, सो इट इज एन एपी। समझे मेरी बात को? यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी टर्म लेना और प्रोसेस से उसके पिछले टर्म से घटाना है। अगर अब फिर 2 बार करना है या 4 बार करना है, और देखना है अगर लगातार कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा तो वो क्या हो जाएगा? एपी। हाउ मेनी ऑफ यू कुड फॉलो दिस? Yes. फॉलो किए हैं? फॉलो किए हैं? Yes, sir. यानी Yes, sir. let us- अरे तब तो सब टेबल एपी होगा, हाँ या नहीं? जितना टेबल होगा सब एपी होगा, हाँ या नहीं? ये 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32, तो सबका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 8. 11 का टेबल बोलिए तो ऐश्वर्या जी। 11 22 33 44 का क्या सेम है? यानी ये भी टेबल है, सब एपी है। डिड यू अंडरस्टैंड? यानी Yes, ऑल sir. कोई भी एक टर्म लीजिए, पीछे वाला घटा दीजिए, ऑल द टर्म्स आर एपी। ठीक है, तो लेट अस सी, लेट अस चेक। बताइए तो एक और, ये क्यों एपी है बच्चों? ये क्यों एपी है बताइए तो? ये कोई है या नहीं है? Sir, है. जीनियस। कौन कौन बोल रहा है? कौन कौन बोल रहा है एपी है? हाथ उठाइए। कौन कौन बोल रहा है एपी है? हाथ उठाइए। जी, वंशिका, ऐश्वर्या, कौन कौन बोल रहा है नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है ऐश्वर्या? Sir, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2, 5 के और 7 के 2, बट 7 और 10 के बीच का डिफरेंस इज 3. यस, वेरी गुड। देखिए 3 में से 5 घटाए तो 2 आ गया, 7 में से 5 घटाए तो 2 आ गया।
10 में से 7 घटाए तो 3 आएगा। जा गुगली हो गई। इसका मतलब बड़ा ही केयरफुल। वंशी का जल्दी से हाथ हटा दीजिए, कहीं मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था। यस, वेरी गुड। क्योंकि एपी का तो बस वो फिक्स्ड है कि कॉमन डिफरेंस रहेगा तो एपी है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड टिल हियर? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्म को हम लोग ऐसे भी जनरल लिख सकते हैं। कभी भी आप लीनियर इक्वेशन को लिखिएगा तो वो एपी रहता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या? 4a + 1 अगर कोई है एक टर्म अलजेब्रा में तो वो एपी है। का है? ए के बदले 1 बैठा जाए, 1 2 बैठाते चला जाए। पुट a = 1। देखिए क्या आता है। 4 1 4 + 1 5, यानी फर्स्ट टर्म 5 आ गया। पुट a = 2, तो 4 2 8 + 1 9 आ गया। पुट a = 3, अपने बनाइए, बताइए क्या होगा। a = 3 रखेंगे तो 13. 13। a = 4 रखिए। 17. अब देखिए तो कॉमन डिफरेंस 9 में से 5 घटाए तो कितना आएगा? 4। 13 में 4. घटाए तो 4, 17 में से 13 घटाए तो 4। यानी ये सब एपी है। कोई कहेगा प्रूव इट इज एन एपी, तो ऐसे ही लिख देना। Putting a = 1 2 3 4 5, we get a sequence where the common difference, और common difference हमेशा ये कोएफिशिएंट होता है 4। जैसे 2n - 1 ऐसा करते हैं, रुक जाइए। 3 - 2n, ये भी एपी है। जब भी लीनियर इक्वेशन होगा तो एपी है। चलिए 1 रख के देखा जाए। इसमें 1 रखिए तो 2 1 2, 3 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 1. अब 2 रखिए, 2 2 4, 3 - 4 is how much? -1. 2 3 6, 6 में से 3 घटाइए, -3. -3। फिर 4 रखिए, 2 4 8, -5। यानी ये एपी, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? इसका डिफरेंस -2 आ रहा है। कैसे डिफरेंस निकालेंगे? एनी टर्म तो -1 माइनस द प्रीवियस टर्म। इसकी रिकॉर्डिंग में भेजूंगा। इतना दूर तक समझे? क्लियर? Yes, sir. पक्का क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। लेट मी मूव Yes, अहेड। sir. तो नाउ हम लोग चलते हैं जनरल टर्म। एक सुंदर सा तरीका बताते हैं। देखिए, अगर हमको पहला टर्म मालूम है 212 और हमको कॉमन डिफरेंस मालूम है, मान लीजिए एक टर्म, मान लीजिए हमको पहला टर्म है 432 432 और हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया 5, तो हम एपी जनरेट कर सकते हैं। एपी के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए और डी चाहिए, तो डी हम 5 लेते हैं तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, यानी सेकेंड टर्म से डी जुड़ता है। याद रखिए, सेकेंड टर्म से डी जुड़ता है। हम डी 5 ले रहे हैं तो सेकेंड टर्म में एक बार डी जुटा है। यानी अगर पहला टर्म ए है तो सेकेंड टर्म है a + 1d, यानी डी एक बार जुटता है। थर्ड टर्म में हमको 5 + 5 10 जोड़ना पड़ेगा, यानी तब हमको 442 आएगा। यानी हम 432 में 10 जोड़े हैं, पहला में 5 फिर दूसरा में 5, यानी 2 बार जुट गया। यानी हमारा थर्ड टर्म आएगा a + 2d। हमारा फोर्थ टर्म आएगा, कितना आएगा? 432 में कितना जोड़ना पड़ा? 3 बार डी जोड़ना पड़ा, 1 2 3, तो a + 3d। यानी जितना टर्म है डी उससे एक बार कम जुड़ता है। देखिए, फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला है a + 4d। तो कोई बताइए तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a + 9d। A + 9d. 9d, यस। 10th टर्म में a + 9d। एक टर्म घट क्यों जाता है? क्योंकि a पहले लिए हुए हैं। एक टर्म तो a ही होता है और d तो सेकंड टर्म से उठता है। अच्छा, कोई बोले तो 15th टर्म चाहिए, तब क्या लिखेंगे?
ए प्लस कितना डी? 14D. 14. 14D, यस। यानी एक घट जाता है, जो टर्म हम लोग सोचते हैं एक घट जाता है। तो अगर हम लोग nth टर्म लेंगे तब फॉर्मूला क्या लिखेंगे? a प्लस n से एक टर्म कम, n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म। ये फर्स्ट चैप्टर जो आप एपी का पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर जो एपी का पढ़ते हैं उसका ये फॉर्मूला है। फर्स्ट चैप्टर जो एपी का पढ़ते हैं उसका, यानी जो टर्म आपको चाहिए, मान लीजिए आपको कोई कहेगा 25th टर्म, तो सब लोग बताइए क्या लिखिएगा? सब A लोग plus A 24D. A plus 24. 24D. a प्लस 24d, वेरी गुड। तो इसको कॉपी कर लीजिए कि द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, इसको पहले कॉपी कीजिए इसको पूरा। द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, वन एक्सप्लेनेशन। लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। Sir, done. डन, यानी जनरल टर्म एवरीबॉडी इज जनरल टर्म। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा खेल रहा है। आप लोग सीट छोड़ के जाइएगा नहीं, बस मैं यूं गया और यूं है। देखिए ध्यान से, ये सब बच्चे समझ गए हैं? एवरीथिंग यू अंडरस्टूड? लेट अस सी। ओके, Yes, sir. now I'm clearing all the now that means we have got a formula, isn't it? We have got a formula. Nth term of an AP ये फॉर्मूला आ गया हम लोग को nth टर्म ऑफ NAP का, TN इज इक्वल टू ये फॉर्मूला। इसी से अब अधिकतर सवाल बन जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, ठीक है? एक क्वेश्चन, तो बताइए तो सबसे पहले क्या चाहिए हम लोग को? सॉल्यूशन में हम लोग को 8 टर्म चाहिए। तो 8 टर्म का फॉर्मूला का T8 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखेंगे? A प्लस 7D, यही ना लिखेंगे? 7D. Yes. 7D। A का वैल्यू जब बताइए क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या होगा? 8। 8. A क्या हो जाएगा? 8 प्लस 7 इंटू डी का वैल्यू क्या होगा? डी कैसे निकलता है? एनी टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म। 15 में से 8 घटाइए क्या बचेगा? 7। 8 प्लस 49 57। चलिए हम डायरेक्ट इसका 8th टर्म निकालते हैं। देखे तो 29 4 हुआ, 29 और 7 कितना हो गया? 29 और 7 36, 36 और 7 42, 42 और 7 49, 49 और 7 49 और 7 42 और 7 49, 49 और 7 देखिए 9 8 17। 1 मिनट, 8 तो बाय 29 और 7 कितना हुआ? 36, 36 और 7 43, 43 और 7। 1 सेकेंड,
43 43 और साथ 50 और 50 और साथ 57। देखिए 8वां टर्म आ गया। यानी हम लोग को कोई भी एपी में ए मतलब हो गया फर्स्ट टर्म और डी मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस। कोई भी टर्म उठाइए उसके पीछे वाला टर्म को घटा दीजिए तो डी का वैल्यू मालूम हो गया, फिर निकल गया एपी। अक्षत आपको मैं ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा, बहुत इजी है, थोड़ा मिस कर गए, लेट हो गए तो। चलिए बाकी बच्चे लोगों को बनाना यस सर। मेरे को व्हाट्सअप करना है अभी तुरंत। मैं व्हाट्सएप पर हूं, इस पर पोस्ट नहीं किया। देखिए कितना जन समझ गया। लिखिए तो एक क्वेश्चन लिखिए। इसको सब लोग व्हाट्सएप करेगा। सुंदर से बना के व्हाट्सएप कीजिए आप स्क्रीनशॉट लेके। इसका 51st टर्म बताइए। व्हाट्सएप कीजिए, मैं व्हाट्सएप पर देख रहा हूं किसका किसका आंसर फास्ट आ रहा है। प्रोसेस से बनाइए। ए प्लस यानी 51st टर्म का आंसर क्या होगा? टी 51st इज इक्वल टू क्या लिखिएगा? ए प्लस कितना डी लिखने बोले? एक कम कर दीजिए। ए प्लस कितना डी? 50। अब आंसर दीजिए सब लोग, देखिए किसका किसका आया व्हाट्सएप पर मेरे आंसर। या इस पर मैसेज कीजिए चैट बॉक्स में, आंसर बताइए। What is the answer? Yes, Vansika has written. Let me see. कोई भेजा अभी तक नहीं हमको? एक जन का आया अभी, 2 जन का, अक्षत का आ गया। कैसे होगा? ए के बदले कितना लिखना? फर्स्ट टर्म 22 प्लस 50 इंटू कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू क्या होगा? 27। एनी टर्म उठाइए और उसके पीछे टर्म घटा दीजिए। 27 माइनस 22 यानी 5, यानी आंसर क्या हो गया? 22 प्लस 250। यही आंसर हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? सब लोग समझे हैं? Yes, sir. अगर 50 जैसे एकदम वर्बली बोलिए। मान लीजिए हम कह रहे हैं 22nd टर्म, मान लीजिए हम कह रहे हैं 22nd टर्म, तो ए प्लस कितना डी? सर 21। 21. डी। चलिए क्वेश्चन 5 बनाइए सब लोग। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन लिखते जाइए, क्वेश्चन उतारते जाइए। मिटा दूंगा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पे उतार लीजिए।
बनाइए और इसको हमको व्हाट्सएप कीजिए अभी तुरंत, पूरा अपना कॉपी का पीडीएफ। 5 मिनट का समय है। Okay, so one second, you can stop, you can send it in homework. Now I'll move to the next concept. बन जा रहा है ना, सबसे बन जाएगा। Do this. Now इसमें ऐसा भी हो सकता है कि they can ask you number of terms. Let me give you an example. Now this is the only basic concept of the first exercise. अगर आप सही से जानिएगा तो सब सही है। Like they can ask you another type of question. फाइनाइट एपी दे दिया, मतलब उस एपी में डॉट नहीं रहेगा लास्ट में, मतलब वो फिक्स्ड है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन एपी। मान लीजिए यहां दे दिया आपको मान लीजिए ऐसे दे दिया, तो आपको हाउ मेनी टर्म्स पूछ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो बहुत इजी है। सॉल्यूशन लिखेंगे, आप लोग खुद ही, जो मैं पूछते जाऊंगा एकदम रेडी रहिए चिल्ला के बताने के लिए। ए का वैल्यू क्या लिख दूं? ए का 312, वेरी गुड। सब लोग बताइए डी का वैल्यू क्या लिख दूं? 4। बहुत खुशी की बात है, जरा बताइए कैसे लाए हैं 4? 5। भगवान आपको भला करे, बहुत खुशी की बात है। d इज इक्वल टू 5। अब क्या है, nth टर्म इसका हम मान लेते हैं 437 है। लास्ट टर्म है तो n टर्म मान लेते हैं कि यही टर्म है इसमें। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना है, इज इक्वल टू nth टर्म। तो बैठा दीजिए, निकल जाएगा। ए के बदले 312 लिख लेता हूं, n तो मालूम नहीं है, वैसे ही छोड़ देता हूं। ई मालूम है 5 है, इज इक्वल टू 437। अब ये रिचुअल मैथ्स है, n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये 312 इधर प्लस है तो उधर 437 माइनस 312,
बताइए आप ही लोग 437 माइनस 312 कितना होगा? 437 में से 312 घटाएंगे तो 5, 125. 2, 125। यहाँ इंटू 5 था, यहाँ पर था ना इंटू 5, तो ये 5 डिवीजन हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 25, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 25, तो उधर चला जाएगा -1 तो क्या जाएगा 26, यानी इसका 26, इसमें टोटल कितने टर्म है? 26 टर्म। इसमें टोटल कितने टर्म है? 26 टर्म। प्लीज कॉपी दिस सॉल्यूशन ऑल ऑफ यू, प्लीज कॉपी क्वेश्चन को, कॉपी कीजिए और कॉपी कीजिए इसको। डन। डन, वेरी गुड। चलिए, अगर ये लिंक टूटेगा तो फिर से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि फिर से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस फिर लिखवा रहा हूँ, लिखिए। कॉपी कर लीजिए इसको प्लीज। चलिए फिर से ज्वाइन कीजिए लिंक से, मैं एंड कर रहा हूं, एंड कर रहा हूं, फिर से लिंक से ज्वाइन कीजिए।